हेलो एवरीवन। हेलो। हेलो एवरीवन। तो 4:30 बज चुके हैं और हम लोग लाइव आ चुके हैं हमारे कॉफी विथ रॉयल फाउंडर में। तो मैं अपनी को पार्टनर स्वाति गोयल का वेट करूंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम डेली अपना लाइव शो करते हैं कॉफी विथ रॉयल फाउंडर इसी टाइम पे। नॉक नॉक, इज एनीबडी देयर? यस, स्वाति आ चुकी है हमारे साथ। तो आप लोग भी फटाफट से जुड़ जाइए जब तक स्वाति ऐड हो रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। इट्स कॉफी टाइम और टी टाइम। वेलकम स्वाति। Welcome, Khushbu ma'am. How are you? आई एम फाइन एंड यू? Fine, perfectly. So हमारे साथ viewers जुड़े हैं. Yes. यस, जब तक हमारे साथ व्यूअर जुड़ते हैं तब तक हम टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग ऑन पैसिव के बहुत सारे टॉपिक तो डेली डिस्कस करते हैं, लेकिन आज मैंने और स्वाति ने सोचा कि आज हम कुछ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग जब एक बड़ी वर्ल्ड वाइड कंपनी के फाउंडर हैं जो 216 देशों में आ रही है, तो यहाँ पर हमें भी कुछ अपनी पर्सनालिटी को भी डेवलपमेंट कर लेना चाहिए। हमारे साथ मानधर शास्त्री सर जुड़ चुके हैं, तो वेलकम एवरीवन, फटाफट से जुड़ते जाइए। तो आज हमारा टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो इसको लेकर के स्वाति आपकी क्या राय है? Personality development. Yes. बहुत अच्छा टॉपिक है. सभी टॉपिक अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं, बट आज का टॉपिक भी बहुत यूनिक है. और जैसे कि हम लोग जिस कंपनी के पार्ट बन चुके हैं, उसके लिए इस टॉपिक पर आज की तारीख में डिस्कशन करना बहुत जरूरी है, और लोगों के विचार जानने भी जरूरी है, और अपने विचारों के जरिए उन तक मैसेज पहुंचाना भी बहुत जरूरी है कि यस, यही टाइम है कि हम लोग अपने अंदर कुछ चेंजेस को लेकर आए. बट कई बार हम लोगों को पता नहीं होता कि ऐसा हम क्या करें कि हमारे अंदर चेंजेस लाएं, क्योंकि हर कोई चेंज लाना चाहता है समय के अनुसार, अच्छा दिखना चाहता है, अच्छा बोलना चाहता है, अच्छी सोसाइटी में जाना चाहता है हर कोई, बट कई बार नहीं पता होता. तो यहाँ पर मैं एक अपना टॉपिक स्टार्ट करते हुए ये बोलूंगी कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो टॉपिक है वो किसी भी पर्सन में एक चीज से मिलकर नहीं आता. उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मिलकर एक कॉम्बिनेशन बनाती हैं और उसको एक पर्सन को डिफाइन करती हैं. तो वो कॉम्बिनेशन होते हैं एक फीलिंग का, यानी महसूस कैसा करता है वो अपने जो एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट को वो किस तरीके से महसूस करता है. दूसरा थिंकिंग बोलूंगी मैं कि उसकी सोच कैसी है. और तीसरा उसका बिहेवियर, व्यवहार. इन 3-4 चीजों से मिलकर एक पर्सन की पर्सनालिटी बाहर निकल कर आती है और जो लोगों को दिखाई देती है, क्योंकि ये 3 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिससे इंसान सामने वाले को जज करता है और एक पिक्चर बनाता है उसके लिए, और उसी के वैसा ही रिएक्ट करता है. तो हमारे अभी जैसे कि मैंने बताया कि हमारी थिंकिंग किस तरीके की होनी चाहिए. अगर हम लोग गलत तरीके से सोचते हैं, मान लीजिए कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, लेकिन किसी से बात कर रही हूँ लेकिन मेरे सामने कोई, मेरे दिमाग में गलत चीज चल रही है, मैं क्योंकि नेगेटिव सोच रही हूँ और मैं उस पर्सन के लिए कुछ नेगेटिव सोच रही हूँ, तो चाहे हम बात हो रही है लेकिन जरूर डेफिनेटली उसका रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि जब एक कम्युनिकेशन हो रहा है तो वहां पर चाहे वो साइलेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव थॉट का इफेक्ट है उस साइलेंट कम्युनिकेशन में भी. तो उन सब चीजों को हमारा जो एनवायरमेंट है उस चीजों को पकड़ता है. तो इन सब चीजों का बहुत असर आता है. और दूसरा, क्योंकि जब हमारा नेगेटिव थॉट होगा तो नेचुरली कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर में भी वो एंटर करेगा. जब हम नेगेटिव बोलेंगे तो सोच रहे हैं, तो हमारा जो बिहेवियर होगा उस इन पर्सन के प्रति, तो वो भी
नेगेटिव जाएगा और बिहेवियर हम कहीं ना कहीं गलत करेंगे। तो वो एक पॉइंट भी अगर हम गलत करेंगे मैं तो एक सेकंड। यस यस, नो प्रॉब्लम। तो वहां पर हमारे नेगेटिविटी जो है वो हमारे बिहेवियर पे भी इफेक्ट डालेगी, बिहेवियर पे भी एंटर करेगी, और हम लोग जरूर कुछ ना कुछ गलत करेंगे। आप लोगों ने हमारे अभी ऑन पैसिव की बहुत सारी चीजें चल रही हैं, रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, और अभी कल परसों जो वेबिनार हुआ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हों बहुत सारे क्या 80% ऐसे लोग हैं जो पॉजिटिविटी की तरफ जा चुके हैं, और जिनका कॉन्फिडेंस लेवल वहीं और ज्यादा बढ़ता जा रहा है अपनी कंपनी के साथ, है ना, क्योंकि वो अपने सोच को उस तरीके से पॉजिटिव बना चुके हैं और उन्हें सिर्फ पॉजिटिव देखना है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस चीज में नेगेटिव ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब जब हम सर्च ही नेगेटिव कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा होना चाहिए था, तो जब हम ढूंढ ही नेगेटिव रहे हैं तो डेफिनेटली सामने से हम लोगों को नेगेटिव ही मिलने, वो चीजें नेगेटिव ही इफेक्ट आने वाली है, और हमारा जो बिहेवियर है ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। हम किसी के साथ बात करेंगे ऑन पैसिव से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, तो नेगेटिव है ऑलरेडी हम लोग, तो हम उसी से रिलेटेड ही बात करेंगे कि यार ये कंपनी का वेबिनार हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था। बट हर किसी बात में कोई ना कोई रीजन होता है। अगर हमारी कंपनी में चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, खैर मैं कंपनी का आज टॉपिक नहीं है तो उसको ज्यादा एंटर नहीं करूंगी, तो लेकिन वहां पर पीछे क्या क्या चीजें चल रही हैं, एक्चुअल में क्या क्या चीजें हैं, कितना हो चुका है, कितना नहीं हुआ है, ये हम लोगों को नहीं पता। तो उन चीजों के बारे में अनुमान लगाना, अपने मन से अनुमान लगाना उचित नहीं होता। जब हम अनुमान लगाते हैं कि प्रिडिक्शन करते हैं, तो प्रिडिक्शन तो सही गलत दोनों तरीके के रिजल्ट देती है, तो इसलिए हम लोगों को प्रिडिक्शन नहीं लगाने चाहिए, है ना। तो ओवर टू यू खुशबू मैम। यस यस स्वाति मैम, आपने बहुत अच्छे से कवर अप किया। एंड सॉरी फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज का हमारा टॉपिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के लिए हम लोगों को कुछ पॉइंट्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसा कि स्वाति मैम ने आप लोगों को बता ही दिया कि पॉजिटिविटी होनी चाहिए, और हम लोगों के अंदर एक फीलिंग होनी चाहिए, एक हम लोग के अंदर फाइटिंग स्पिरिट होनी चाहिए। तो ये चीजें काफी हम लोगों को इंस्पायर करने वाली होती है। लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोगों को नेवर गिव अप एटीट्यूड भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोई भी चीज कंसिस्टेंसी जो हमारे अंदर होती है, किसी भी चीज के लिए हमारी जो लड़ाई होती है, उस लड़ाई को अगर हम कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत लड़ते हैं, 2 बार 4 बार 10 बार ट्राई करते हैं, और जब वो हमें मिलने ही वाली होती है तो उस आखिरी लड़ाई से पहले हम पीछे हट जाते हैं। तो हमारा जो होता है वो ग्रोथ सही मायने में नहीं हो पाता है। तो आपको पता ही होगा कि यस, हमारे बीच में आरडी जसवाल सर हैं, वेलकम सर। सर अगर आप हमारे साथ लाइव आना चाहते हैं तो प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा सर, आपको सुनना चाहेंगे अपने दुबई की कहानी आपकी जो जुबान। तो सर अपनी रिक्वेस्ट भेजिएगा प्लीज। यस, तो खुशबू देख। यस यस यस। तो दोस्तों, हम लोगों के लिए कंसिस्टेंसी के साथ नेवर गिव अप एटीट्यूड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारे जितने भी आविष्कार हुए हैं या जितने भी हमारी साइंस ग्रोथ हुई है, डेवलपमेंट हुई है, उन सभी में हमारे साइंटिस्ट हो, वैज्ञानिक हो, या जो भी इन्वर्टर जो इन्वेंशन करते हैं, तो वो लोग जो हैं उस पर निरंतर कार्य करते हैं, क्योंकि उन्हें ये विश्वास होता है कहीं ना कहीं कि एक मुकाम ऐसा आएगा जब मैं इस चीज को बिटअप कर जाऊंगा, इस चीज को मेड कर दूंगा और दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल करूंगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है हम लोगों के लिए। उसके बाद हम लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस वो की होती है जिसकी वजह से हम सामने वालों को हम जो चीज करना चाहते हैं या जो चीज बताना चाहते हैं वो चीजें हम काफी अच्छे से समझा सकते हैं।
हमारे साथ श्रीधर सर भी जुड़ चुके हैं, मदन मिश्रा सर जुड़ चुके हैं, तो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, मैं ज्वाइन कर लूंगी। तो उस तरीके से हमारे अंदर हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है। उसके बाद जो होता है, हम लोगों के अंदर जो है वो पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी चीज को पॉजिटिवली थिंक करते हैं, हर चीज में हम एक निगेटिविटी को दूर रखते हैं, तो उससे भी हमारा दिमाग जो है वो सही दिशा की ओर चलता है। उसके बाद हम लोगों का एक गोल मेंटेनेंस होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को क्या चाहिए या हम क्या पाना चाहते हैं, वो चीज अगर हमारे माइंड में क्लियर होती है तो हमारा माइंड उस तरीके से वर्क करना चालू कर देता है कि यस, आपको इस तरीके से वर्क करना है, और बहुत जल्दी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो जाती है। हमारा ड्रेसिंग सेंस भी हमारी पर्सनालिटी को जज करता है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हम जहां पर जिस सिचुएशन में रहते हैं तो उस हिसाब से हमें ड्रेसिंग भी करनी पड़ती है। हम ऑफिस जाते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर दूसरा ड्रेसअप होता है, हम पार्टी में जाते हैं तो हमारा दूसरा अटायर होता है, हम बीच साइड जाते हैं तो हमारा दूसरा अटायर होता है, और जब हम रात में सोते हैं तो हमारा कैजुअल ड्रेस होता है। तो इस तरीके से हमारा ड्रेसिंग सेंस भी बहुत मायने रखता है, कि सिर्फ कपड़े पहनने से नहीं होता, बल्कि उन कपड़ों को सही समय पर किस तरह के कपड़े पहने जाएं, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। उसके बाद हमारा कैरी ऑन एटीट्यूड, मतलब किस तरीके से हम किसी चीज को कैरी फॉरवर्ड करते हैं, वो भी काफी मायने रखता है। जैसे कि अब ऑन पैसिव हमारी कंपनी है, इसको ही लेकर के मैं कहना चाहूंगी कि शुरू शुरू में तो शायद यहाँ पर जितने भी फाउंडर आए होंगे तो फर्स्ट टाइम में वो पॉजिटिव नहीं होंगे, लेकिन जब वो कंपनी की इतनी डेवलपमेंट देख रहे हैं, इतना कंपनी का मार्केटिंग देख रहे हैं, कंपनी के जो 3 प्रोडक्ट हम लोगों को दे दिए गए हैं वो देख रहे हैं, फिर हमारे सीईओ की जो मीटिंग हो रही है, वो सब कुछ देखने के बाद भी अगर अभी भी वो निगेटिव वीडियो की ओर आकर्षित हो रहे हैं, अभी भी वो अपना जो है वो एक चीज नहीं कर पा रहे हैं, अपने आप को डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, निगेटिव एटीट्यूड में जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी उनके लिए पर्सनालिटी उनकी सही तरीके से डेवलप नहीं हो पाएगी और वो सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग को एक बहुत ज्यादा जरूरी चीज होती है, वो होती है टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि दोस्तों, हम सभी को पता है कि हमारी जिंदगी के जो होते हैं वो 24 घंटे ही होते हैं, जिसमें से कुछ पल हमारे सोने के भी होते हैं और कुछ पल हमारे मनोरंजन के भी होते हैं, कुछ फैमिली टाइम भी होते हैं। तो सभी के पास एक निश्चित टाइम होता है जिससे वो यूजफुल तरीके से यूज कर सकता है। तो वो टाइम को उससे पहले सही तरीके से यूज करना आना पड़ता है, कि भाई इस टाइम को मैं कैसे इफेक्टिव बना सकता हूँ, क्योंकि टाइम एक्स्ट्रा कभी नहीं मिलता है, लेकिन ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस टाइम को मनोरंजन में इन्वेस्ट करता है या लर्निंग में इन्वेस्ट करता है, या किसी के साथ वो गॉसिपिंग में इन्वेस्ट करता है, या वो किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके इन्वेस्ट करता है। तो ये चीज उसके ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ अपनी जिंदगी के सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे डेली अगर प्रोडक्टिव यूज करें, तो हम उस चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हैं, और जब हम किसी चीज में मास्टरी हासिल कर सकते हैं तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है, और वैल्यू बढ़ने के बाद हम लोग आगे और बढ़ते हैं। हमारे हमारे साथ प्रभात सर जुड़ चुके हैं। आरडी सर, आपकी रिक्वेस्ट अभी तक आई नहीं है। प्रभात सर, आपकी एक्सेप्ट की थी, आपके साइड से शायद कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है, तो आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो चुकी है। आप लोग अपनी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत छोटे छोटे पॉइंट है, लेकिन ये पॉइंट जो होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए काफी ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरी होते हैं। फिर हमें मोटिवेटेड रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम लोग विदाउट मोटिवेशन भी जो होते हैं वो आगे कोई काम नहीं कर पाते हैं। मोटिवेशन भी हम लोगों की जिंदगी में बहुत ज्यादा मायने रखता है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी पर्सनालिटी के लिए। हम क्यों पर्सनालिटी डेवलपमेंट करें, पर्सनालिटी आखिर हम डेवलप क्यों करें, इसका भी एक हमारे अंदर एक क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी भी चीज को वाई जान लेते हैं, वाई हमारा क्लियर हो जाता है, तभी हम उस चीज को बहुत अच्छे से
अपनी जिंदगी से रूबरू कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम पर्सनालिटी हमारी अच्छी से डेवलपमेंट होगी तो सामने वाला जो है उसके नजर में हमारी एक रिस्पेक्ट बन जाती है, हमारी एक वैल्यू बन जाती है, हमारा एक पहचान बन जाता है। लेकिन वही अगर हम एक डल डल से, बोरिंग से, या फिर विदाउट नॉलेज किसी के साथ बिल्कुल यूं ही कैजुअल टॉकिंग करें, तो वो हमारे सामने तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन 2 दिन 4 दिन वो हमें समय देगा, फिर वो बोलेगा अरे छोड़, इससे क्या बातें करनी, ये तो इसके साथ बात करने से कोई फायदा नहीं। तो इसलिए दुनिया में हमें रहना है और अपना एक अलग मुकाम बनाना है, अपनी एक अलग पहचान बनानी है, अपना एक अलग रिकॉग्नाइजेशन बनाना है, तो भी हमें अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद हम लोगों के अंदर लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए कि जिंदगी में जब जहां से हमें जैसे भी मौका मिले तो हम लोगों को लर्न कर लेना चाहिए, ग्रैब कर लेना चाहिए नॉलेज। नॉलेज हमारे चारों तरफ बिखरी हुई होती है। जैसे ऑन पैसिव में आने के बाद मैं और स्वाति दोनों में से कोई टेक्निकल नहीं है, और बहुत सारे ऐसे टर्म हैं जो हम लोगों को बिल्कुल नहीं पता था, लेकिन वो चीजें हम लोगों ने समय के साथ सीखी कि एआई क्या होता है, डाटा साइंस क्या होता है, पॉपअप क्या होता है, क्लाउड क्या होता है, सर्विंग क्या होती है। ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इन छोटे छोटे वर्ड्स की डे टू डे लाइफ में हमने जैसे जैसे सीखना शुरू किया, हमने वेबसाइट से गो थ्रू होना शुरू किया www.onpassive.com से, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में पढ़ा, तो धीरे धीरे हम लोग की लर्निंग बढ़ गई। हेमंत राम सर, आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई है मेरे पास, और प्रभात सर आपकी 2 बार आके डिक्लाइन हो चुकी है। तो इस तरीके से भी हम लोग अपनी पर्सनालिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्वेश्चन हमें करना चाहिए। मैं ये नहीं बोलती कि हमें क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन हम कब करते हैं, जब हम किसी चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, उस चीज को हम सीखना चाहते हैं, तभी हमारे दिमाग में क्वेश्चन आते हैं। लेकिन बिना वजह बेफालतू के क्वेश्चन करना या फिर सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे अटके रहना हमारी पर्सनालिटी को कहीं से भी जज नहीं करता है। तो जैसा कि कुछ लोग हमारे हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, और कुछ फाउंडर अभी भी इसी क्वेश्चन पे अटके हैं कि मैम वो कनेक्ट कब आएगा, मैम मनी कब आएगी, मैम इनकम कब से शुरू होगी। तो ये क्वेश्चंस जो है, सबको पता है कि इसके जितने भी इंफॉर्मेशन है वो हमारे बैक ऑफिस में ही आएंगे, या इकोसिस्टम में आएंगे, या फिर हमारे किसी कॉर्पोरेट वेबिनार में हमारे सीईओ हमसे क्लियर करेंगे। तो जितना जवाब आपके पास है उतना ही जवाब मेरे और स्वाति के पास है। तो फिर आपको हम मंच से भी बताते हैं कि आप इन क्वेश्चंस को डबल रिपीट ना करें, फिर भी आप लोग उसी क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। तो ये इसे मैं कहूंगी कि बेवजह के क्वेश्चन। लेकिन वहीं अगर आपका कोई प्रॉब्लम है, आपकी ईमेल आईडी में कोई प्रॉब्लम है, या कुछ आपको अदर नॉलेज चाहिए कंपनी से रिलेटेड, या वेबसाइट में आपको कोई तरह की कोई खोज रहे हैं, तो उसका अगर आपको कोई नॉलेज चाहिए, तो उसमें अगर हमारे पास होगा तुरंत, तो हम तुरंत प्रोवाइड कर देंगे। लेकिन अगर तुरंत ना हुआ तो हम नेक्स्ट डे आपको बताने की कोशिश करेंगे अपनी तरफ से। तो ये होता है एक सही कोशिश। यस सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट। वेलकम वेलकम मैडम। यस मैडम मैं बांग्लादेश से बोलता हूँ। मैं यस बोलिए सर, बांग्लादेश बंगाली से में बोल बोलता हूँ। सकते हैं। আমি প্রায় মানে হিন্দিতে आता नहीं तो सर बांग्ला आप बोलता है। बंगाली बोल सकते हैं, मैं आपकी बंगाली को समझ जाऊंगी, बट मैं बंगाली बोल नहीं पाऊंगी। यस জি बोलिए सर, ম্যাডাম, कंटिन्यू। আপনাদের প্রোগ্রাম আমি প্রায় দেখি, খুব ভালো লাগে। তো এটার জন্য অনেক ধন্যবাদ। আপনারা এই ফেসবুকের মাধ্যমে আমাদের বিভিন্ন ইনফরমেশন আমাদেরকে দিচ্ছেন, এর জন্য আপনাদের অশেষ ধন্যবাদ। তো আপনাদের ইনভাইট হলো বাংলাদেশে আসার জন্য, আমাদের কক্সবাজার ঘোরার জন্য, এনজয়টিভ প্রসেস হিসাবে
আপনারা বাংলাদেশ সফর করলে চট্টগ্রামে আমাদের কক্সবাজার বৃহত্তম সমুদ্রবন্দর কক্সবাজার এটা আসার জন্য আমন্ত্রণ রইল আপনাদেরকে। আর আমাদের আপডেটটা যেটা তো আমরা বিভিন্ন জায়গা থেকে শুনছি, তারপর আপনাদের থেকে আপডেটটা দেখতে ভালো লাগতেছে। তো ওই ক্যান্সেল বাটন যেটা, ওইটা তো ম্যাডাম আমি ভুলে করলাম, যদি ক্যান্সেল বাটনে মানে বাটন চিপ দিই তার এটা আমার ওটিপি আসবে। কারণ ক্যান্সেল বাটন চিপ দেওয়ার সাথে সাথে আমার ফাউন্ডেশন কিন্তু বাতিল হচ্ছে না, ড্যামেজ হচ্ছে না, এটা ওটিপি আসবে। ওটিপি আমি দেওয়ার পর তারপর ফর্ম আসবে, ফর্ম সাবমিট করার পর তারপর আবার মাই ক্যান্সেল মেম্বার হবে। বাট এটা শুধু অনেকে মানে যে একটা ভুল ভ্রান্ত ধারণা যে कैंसिल बटन चेते मैं मेरे फंडरशिप देगा नहीं है। फंडरशिप ओटीपी देওয়ার পর ওটিপি আমি সাবমিট করার পর তারপর मुझे फॉर्म দিয়ে ফিল আপ করার পর मुझे बिल्कुल फंडरशिप कैंसिल হয়ে গেছে। এটা অনেকে মানে এটা জিনিসটা ক্লিয়ারলি মানে বুঝাতে পারছো না আর কি। এই জিনিসটা আমাদের বাংলাদেশে অনেক ফান্ডার ওই ক্যান্সেল বাটন নিয়ে অনেক শুরু হয়ে গেছে। কেন এই ধরনের একটা রাখলো, হঠাৎ যদি আমি ক্যান্সেল বাটনটা মানে পুশ করে দিই তাহলে তো আমার ফান্ডে আসবে না, এই ধরনের কোনো না। ক্যান্সেল বাটন পুশ করলে আপনাকে একটা ওটিপি দিবে আপনার জিমেলে ওটিপি দেওয়ার পর আপনার 10 মিনিট সময় থাকবে, 10 মিনিট সময় থাকবে, ওই ওটিপিটা আপনার ওখানে দিলে তারপর আপনার ফান্ডারশিপ মানে ক্যান্সেল হবে। ম্যাডাম এটাই মানে কি আমি আমার মানে যারা ফান্ডারশিপ আছে যাদেরকে আমি মানে কি ফান্ডারশিপ कराई सर, आप अपना नाम भी बता दीजिए अपने फाउंडर्स को, बांग्लादेश के फाउंडर्स को आप अपना नाम भी बता दीजिए सर। आपका मैसेज में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ, मेरा नाम शिवराय, शिवराय। यस, तो शिवराय सर ने हमें बताया है, बांग्लादेश के प्राउड फाउंडर है। उन्होंने कैंसिल बटन को लेकर के अपने बांग्लादेश के कुछ मेंबर्स में जो एक संदेह का वातावरण है उसके लिए उन्होंने बताया है कि कैंसिल बटन सिर्फ छूने से नहीं होगा, बल्कि उस पर एक ओटीपी आती है। ओटीपी देने के बाद 10 मिनट का समय मिलता है, फिर आप फॉर्म भरते हैं, तब आपका कैंसिल होता है। लेकिन कुछ लोगों के मन में गलतफहमी हो गई है, तो आप उस गलतफहमी से दूर रहें। यस, वेलकम। यस स्वाति, आप कुछ कहना चाहोगे? स्वाति, आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस क्लियर है कि कैंसिल बटन का तो काफी अनाउंसमेंट हो चुका है, तो सबको दूर ही रहना है कैंसिल बटन से। अच्छा लग रहा है आप लोग बात कर रहे हैं ऑन पैसिव के, बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। हम भी फाउंडर हैं ऑन पैसिव का, तो एस सर का मैं सुनते रहता हूँ, बहुत ही बढ़िया जो आज सोचे हैं। देखिए कंपनी ऑन पैसिव है, देखिए इतना 4 साल में कितना आगे गया है, लेकिन ये लोग नहीं सोच रहे हैं कि मतलब खाली पैसा पैसा सोच रहे हैं। पैसा आएगा बात की बात है, लेकिन कंपनी कितना आगे गया है वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो ऑन पैसिव में आप लोग का मीटिंग में बार बार सुनते रहता हूँ। मैं बिहार से हूँ, बेगूसराय से। मेरा नाम राजेश सिंह, मैं इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ। तो किसी ने मेरे को बताया ऑन पैसिव के बारे में, इंजीनियर सॉफ्टवेयर थे, तो बताया, बोला राजेश ये ज्वाइन हो जा, बहुत ही अच्छा है लाइफ के लिए। तो बोला क्या करना पड़ेगा, तो बोला ईमेल एड्रेस लगेगा और $97 लगेगा। तो मैं बोला चलो कुछ नहीं है। तो अपना पूरा फैमिली में 2 आईडी मैं लिया हूँ, मैं एक पूजा कुमारी एक राजेश कुमार, 2 आईडी लिया हूँ। तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि मैं बैठे लगता है कि जो एक लड़का है आरडी करके, वो लड़का दुबई का पूरा लाइफ दिखाता है, लगता है मैं दुबई में पूरा घूम रहा हूँ। यस सर, बहुत अच्छा लग रहा है मैडम आप लोग। सर आरडी जायसवाल सर हैं, वो आज भी हमारे साथ थे, लेकिन कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से उनका अभी तक हमारे पास रिक्वेस्ट नहीं आया है। तो यस जी जी जी, आप ऑन पैसिव प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं और हम लोग घर बैठे दुबई घूम रहे हैं। तो ये भी हमारी कंपनी की एक बहुत बड़ी वैल्यू है कि हम घर बैठे वर्ल्ड के एक बहुत वेल नोन जगह की हम टूर कर लेते हैं। यस स्वाति, आप क्या बोलना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल, और जैसे कि हमारे आरडी जायसवाल सर के बारे में तो हम सभी नमस्ते मैडम। चमत्कार को नमस्कार, जय ऑन पैसिव फैमिली सभी को नमस्कार। रांची झारखंड से मैं मदन कुमार मिश्रा बोल रहे हैं। आरडी जायसवाल जी का हम लोग भी इंतजार कर रहे थे, उनका तो पूरा दुबई घुमा देते हैं बैठे बैठे। और बाकी आईटी सेक्टर का 180 देश का वहाँ समझिए तो आईटी सेक्टर का हब है, इसी वास्ते तो वहाँ चुना गया है।
बढ़िया से प्रचार प्रसार होगा, सब लोगों जानेंगे, उसके बाद वहां से जो कस्टमर आएंगे हम लोग को नीचे आएंगे। यही तो है ऑन पैसिव, यही ऑटोमेटिक सिस्टम है। सारा काम एआई टेक्नोलॉजी करेगा। आराम से शांति से बैठे रहिए और बाकी सब सारा काम छोड़ दीजिए ऑन पैसिव पे। बोले थे जिसका जिसका फोटो में ऑन पैसिव का लोगो लगा हुआ है वो सब हटा दीजिए, अपना स्टेटस में लगाए हैं वो सब हटा दीजिए। तो हम लोग अपना ग्रुप का नाम वगैरह भी बढ़िया से चेंज कर दिए हैं, जो फोटो वोटो लगा हुआ था वो सब हम लोग हटा दिए हैं। सारा चीज उनका रूल्स रेगुलेशन का फॉलो कर रहे हैं और बाकी सब बहुत बढ़िया लग रहा है। जब आना है वो तो आना है, मनी तो भाई प्रोडक्ट है, वो तो बोलिए दिए हैं। अभी मनी के लिए ना सबका सारा काम किया जा रहा है, बस थोड़ा सा धैर्य और संयम रखना है, बस यही चीज है। जय ऑन पैसिव सभी को, ऑन पैसिव फैमिली नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। हेलो, यस स्वाति, हेलो हेलो हेलो, यस स्वाति कंटिन्यू। नेटवर्क इशू हो गया था आई थिंक। तो बिल्कुल ये हमारे डिजिटल की ही और हमारे एडवांस टेक्नोलॉजी की ही देन है कि हम लोग दुबई में जो हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारी कंपनी की जो एडवर्टाइजिंग चल रही है, हम लोग उसको इतनी दूर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है हम लोग क्यों लेकर आए हैं, आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी है। मैं इतने साल की हो गई हूँ, खुशबू मैम इतने साल के हो गए हैं, लेकिन आज हम इस टॉपिक पे जिक्र कर रहे हैं क्योंकि अब जो टाइम है हमारा वो हम लोगों को अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। उसका रीजन आप देख ही सकते हैं कि 2 दिन पहले हमारे जो सीईओ है ऐश मुखर्जी सर, उन्होंने जिक्र भी किया इस चीज को लेकर। यस, पहले हम अपने यस वेलकम सर। यस सर, सर आप क्या कहना चाहेंगे? पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर टॉपिक है हमारा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जितेंद्र सर रिमूव हो चुके हैं और स्वाति आप कंटिन्यू करो। मेरा बेबी फिर बदमाशी से शुरू हो चुका है, इसकी मैं नीचे देखे आती हूँ, मैं फिर नीचे देखे आ रही हूँ। आप कंटिन्यू करो। नो प्रॉब्लम। सो जैसे कि आप लोग देखते हैं कि 2 दिन पहले हमारे ऐश मुखर्जी सर ने एक चीज के ऊपर डिस्कशन किया था, वो था कि बैकग्राउंड जो हमारे डिजाइनर है वो तरह तरह के फोटोज वीडियोस हम लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और बहुत सारे बैकग्राउंड्स के जो डिजाइन है वो आप लोग देख ही रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर हमारे सोहा मैम ने एक चीज बहुत क्लियर कर दी थी कि जो हम आगे आने वाला टाइम है उसमें हम लोग मीटिंग में अपने बैकग्राउंड सभी लोग लगाया करेंगे, क्योंकि हम लोगों को वर्ल्ड को एक बहुत अच्छा मैसेज देना है। और अब हम लोग एक कॉर्पोरेट कंपनी में वर्क करते हैं और एक पूरे वर्ल्ड में ब्रांड तरीके से हम लोगों को अपने आप को प्रेजेंट होना है ना। तो उन्होंने साफ बोला था कि जो बैकग्राउंड लगेगा वो हमारे कलर, फॉन्ट्स, हमारे साइज और सब चीजें बिल्कुल सेम होंगी। ऐसा रूल एंड रेगुलेशन क्यों लेके आई या ऐसी बात उन्होंने क्यों कही? क्योंकि ये भी हमारी पर्सनालिटी और हमारी कंपनी की पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। आज की डिमांड है, हम लोग ब्रांड एम्बेसडर बन चुके हैं और आने वाले समय में हम लोग इस तरीके से प्रेजेंट होने वाले हैं दुनिया के आगे कि हम लोगों को सर्च किया जाएगा और बाकायदा फेसबुक, गूगल और बहुत सारी जगह पर हम लोगों के नाम होंगे, हमारे पोस्टर्स होंगे, हमारी पिक्चर्स होंगी। तो अगर आप ये सोचिए कि आने वाले समय में अगर हमारी कोई मीटिंग होती है, कहीं पर कोई भी ऑफिशियल मीटिंग होती है, हम वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है भाई, हम पे पैसा आ गया, हमने अच्छी सब कुछ हो गया, हमने सूट बूट बनवा लिया, अच्छे से हम लोग सूट वगैरह पहनकर भी चले गए, बड़ी गाड़ी में भी चले गए, सब कुछ गए, थोड़ा बहुत हम लोग बोल भी लेते हैं वहां जाने के बाद। लेकिन हमने जब अपने आप को ऊपर से हम प्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन जब हम बात करने लगे, बात करने पर पता लगा कि हम तो एक्टिव नहीं थे, लेकिन हमें प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, हमें अपनी कंपनी के बारे में नहीं पता, तो कैसी सिचुएशन होती है। तो ये सब चीजें एक पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पर बहुत सारी चीजें एड ऑन हो चुकी हैं, है ना। ऐसे ही हम रेस्टोरेंट में जाते हैं, आज हम छोटे छोटे रेस्टोरेंट में चले जाते हैं
ऑब्वियसली जिनके पास पैसा होता है तो बड़े बड़े 5 स्टार होटल, 3 स्टार होटल्स क्यों खुले हैं? उन पैसे वाले लोगों के लिए खुले हैं और लोग जाते भी हैं। और ह्यूमन नेचर है, मैं इसमें कोई शर्म नहीं करूंगी, कोई बात नहीं है। मुझे मेरा भी मन करता है कि मैं भी जाऊं, एक बार जाऊं, जाके देखूं। तो जब हम लोग सब कुछ हमारे पास परफेक्टली होने वाला है, हम ऐसी जगहों पर जाकर खड़े होंगे, तो हमें किसी को दिखाना नहीं है, किसी को नहीं दिखाना, हमें किसी को दिखाने के लिए नहीं करना, लेकिन हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है इस चीज से। जब चीजें हम हर तरीके से, हमें बोलना हम लोग सीख लेंगे, हम चलना सीख लेंगे, हमें ये पता हो कि हम कहाँ पर क्या पहन के जाना है। कॉर्पोरेट मीटिंग में मैं साड़ी पहन के चली जाऊंगी और पूरा ज्वेलरी वगैरह डाल के चली जाऊंगी, तो सामने वालों का केंद्र बिंदु बन जाऊंगी, है ना। तो वो चीजें हम लोगों को बेसिकली बैलेंस हम लोगों को आना चाहिए। ये चीजें अपनी कंपनी के साथ साथ हम लोगों को अपने अंदर भी ये चीजें ग्रोथ में लेके आनी पड़ेंगी। इसलिए ये टॉपिक लाने का हमारा मकसद था, क्योंकि ये आज की हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, हम फाउंडर्स के लिए। यस खुशबू। हेमंत सर, आपकी रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो चुकी है एंड मांगेराम पटेल सर, आपकी रिक्वेस्ट भी डिक्लाइन हो चुकी है, तो आप एक बार निकल के वापस से रिक्वेस्ट सेंड करें। यस स्वाति, कंटिन्यू। सो सभी थोड़ा सा नेटवर्क का ध्यान रखिएगा कि नेटवर्क अगर कमरे में बैठे हैं तो आप बाहर आके रिक्वेस्ट भेजिएगा। कई बार नेटवर्क की वजह से रिक्वेस्ट प्रॉपरली नहीं पहुंच पाती है। तो कहने का मतलब आज का टॉपिक यही था, इसमें बहुत ज्यादा कुछ चीजें नहीं करनी। एक सबसे बड़ा अपनी संगत को सुधारिए, हम लोगों को देखना है जहां पर आपको कुछ सीखने को मिले, जहां पर आपको पॉजिटिविटी मिले, आप वहां पर स्टॉप कर जाइए, वहां पर बैठिए और सुनिए, क्योंकि इन चीजों का, छोटी छोटी चीजों का असर जरूर होता है हमारे दिमाग पर। हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, इस चीज का कहीं ना कहीं आपके दिमाग पर भी असर होगा, और जब मैं आप लोगों को बोल रही हूँ तो मुझ पर भी असर होने वाला है कि यस, मैंने उनको तो बोला, लेकिन मुझे अपने अंदर भी ये इम्प्रूवमेंट लाना है। तो ये चीजें जो है हम लोगों को बहुत इजी, आप किताब पढ़िए, आप ऑन पैसिव की साइट पर जाइए, ऑन पैसिव की छोटे छोटे टॉपिक अपनी लैंग्वेजेस में पढ़िए, अपने लैंग्वेज में एक। और अगर आज की तारीख में किसी के पास नोट नहीं है, डायरी नहीं बनी हुई है, तो फ्रेंड्स फिर बहुत मुश्किल आने वाली है आने वाले टाइम में। आपको एक डायरी और पेन आपकी टेबल पे होनी चाहिए इस टाइम पर, क्योंकि छोटे छोटे नोट्स आपके बने होने चाहिए कॉपी में, चाहे वो प्रोडक्ट से रिलेटेड है, चाहे वो आपके इवन पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी अगर कोई टॉपिक है ना, तो वो भी लिखिए। लिखने से बहुत असर होता है। आपने देखा होगा कि जब टीचर होती है तो बच्चे को बार बार लिखाती है। हमारे जमाने में आज के बच्चों को टेबल पूछ लीजिए, टेबल मैथ में टेबल नहीं आती है। आजकल बच्चों को पूछ लो 13 का टेबल सुना दो, जल्दी से नहीं सुना पाएंगे। उसका रीजन है कि वो लोग ना लिखते हैं ना प्रैक्टिस करते हैं, उस चीज पर फोकस नहीं करते हैं, है ना। तो चीजों को डायरी बनाइए। जब आप अपने हाथ से पॉइंट को, 2-3 पॉइंट को भी अपने अंदर क्या चेंजेस लाते, मुझे पता है मेरे अंदर क्या मिस्टेक है, मैं अपने आप को तो हर इंसान जज कर सकता है। अगर अपने और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक सबसे बड़ा रोल जो प्ले करता है ना, वो है कि अगर हम अपने आप को बी सेल्फ स्टडी, तो अगर अपने आप को स्टडी नहीं कर पाए, अपने आप को स्टडी करने का हुनर नहीं है ना हमारे अंदर, तो हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते अपने अंदर। यहाँ पे ऊपरी डेवलपमेंट नहीं होगी अपने अंदर अगर हम खुद नहीं कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है, मेरी स्ट्रेंथ, मुझे पता है कि मेरे अंदर क्या कमी है, उस पर मुझे क्या वर्क करना है ना। बिल्कुल। और कहाँ पर मुझे किस तरीके से लोगों के साथ बिहेव करना है, कहाँ पर मैं मिस्टेक कर जाती हूँ। तो ये चीजें अगर मैं सीख लेती हूँ, आप लोग मानेंगे, मैं कोई वेबिनार करती हूँ या कुछ करती हूँ, तो हर वेबिनार तो नहीं, बट मैं कुछ वेबिनार अपना जो मैं बोलती हूँ वो जरूर सुनने की कोशिश करती हूँ। कहते हैं ना, अपना आईना खुद बनिए। आपसे बेटर आपको इम्प्रूव कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। अगर मैं अभी यहाँ पे हमारे व्यूअर्स हैं, इवन खुशबू मैम से भी पूछूंगी कि मैम मेरे अंदर क्या कमी है, थोड़ा सा मिस्टेक बताइए, तो एक शायद वो बता देंगे, लेकिन हर चीज उन्हें भी बताते हुए झिझक होगी।
है ना, और शायद कुछ चीजें ना भी पकड़ पाए वो। तो अपना आईना बनिए। मैं अपने वेबिनार देखती हूँ, जो मैं बोलती हूँ वो थोड़ा बहुत सुनने की इतना टाइम नहीं होता तो कई बार रह भी जाता है, बट सुनने की कोशिश करती हूँ, और कहाँ गलत बोल रही हूँ, कहाँ मुझे ये चीज बोलनी चाहिए थी, नेक्स्ट के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती हूँ। तो बिल्कुल। ये सबसे बड़ा है, अपना आईना बनिए, किसी को मत पूछिए, कुछ भी बोलिए और उसको दोबारा से सुनिए कि अरे भाई मैंने कहाँ पे गलती करी। तो ये सब चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं, हम लोगों को अगर अपना अंदर इम्प्रूवमेंट करें, इम्प्रूवमेंट जरूरी है, क्योंकि सर्वगुण संपन्न तो कोई भी नहीं है, ना मैं हूं ना आप है, कोई भी नहीं है, सब लर्निंग फेज में है, और जब तक जिंदा है लर्निंग करेंगे तभी जी पाएंगे बिल्कुल और तभी कुछ कर भी पाएंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे। बिल्कुल। तो ओवर। यस स्वाति मैम, आपने बहुत अच्छी बात कही कि हमें खुद का आईना खुद बनना चाहिए, क्योंकि हमारी कमियों को और हमारी खूबियों को हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि हर किसी के अंदर में एक इनर सोल होता है, उसका एक अंतर मन होता है। हम दूसरों से कितना भी झूठ बोल ले, लेकिन हम अपनी अंतरात्मा से कभी झूठ नहीं बोल पाते हैं। तो हमारी अंतरात्मा जानती है कि हम कितने पानी में हैं। तो वो चीज आपने बहुत अच्छी कही कि हमें खुद से पूछना चाहिए कि हमें कहाँ इम्प्रूव करना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमें हर पल हर चीज से लर्निंग लेने की बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि चारों ओर यूनिवर्स में ज्ञान फैला हुआ है। एक मतलब चींटी है तो उससे हम सीख सकते हैं कि कमजोर है, छोटे हैं, फिर भी निरंतर प्रयास से हम आगे बढ़ सकते हैं और यूनाइटेड रह सकते हैं। वही एक फ्लावर है तो उससे हम सीख सकते हैं कि आंधी हो तूफान हो, लेकिन खुद के खिलावट की तरह, खुद के स्माइल की तरह हम औरों की जिंदगी में खुशियां बिखेर सकते हैं। तो इसी तरीके से प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, अगर हम अपने घर की छत को ही देखें तो हमारे घर की छत हमें प्रेरणा देती है कि जिंदगी में ऊंचा सोचो। अगर हम धरती की ओर देखते हैं तो धरती कहती है कि कोई कितना भी बुरा करे, कितने भी जुल्म करे, लेकिन कभी किसी पर अत्याचार मत करना, सबके लिए खुली बाहों से अपनी हाथें फैला के रखना। तो शिक्षा लेने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है और हम कहीं से भी ले सकते हैं, इसलिए लर्निंग एटीट्यूड रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे साथ अभिषेक सर जुड़ चुके हैं, तो पहले हम अभिषेक सर की शेयरिंग सुनेंगे। वेलकम अभिषेक सर। वेलकम सर। थैंक यू स्वाति, थैंक यू खुशबू मैम, स्वाति मैम। मैम वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगा मैम, ओके, नो प्रॉब्लम की वजह से। जो सेशन चल रहा है मैम, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे, और मैं बस इतना ही सारे ब्रांड एम्बेसडरों को कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले आप अपने आप को बदलने के लिए ये चीज करना बहुत जरूरी है। अगर आपको, और इंसान ह्यूमन नेचर की जो बात हो रही है, वो कुछ भी कर सकता है अगर वो चाह ले मैम, लेकिन चाहना यहाँ कोई चाहता नहीं है, लेकिन हर एक इंसान को आगे बढ़ना है यहाँ पे, तो कुछ ना कुछ यहाँ पे लर्निंग के साथ ही अपने पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी कि अपने सोचने या बोलने का या शारीरिक हाव भाव, बिहेवियर, अपने खाने पीने का में भी सुधार करना पड़ेगा मैम। और वो जब भी किसी से भी मिलता है तो वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ही हिसाब से व्यवहार करता है मैम, अन्यथा वो आगे नहीं बढ़ पाएगा मैम। इसीलिए मैं सारे ब्रांड एम्बेसडरों से यही कहता हूँ कि आप लोग अपने आप को निरंतर ये सोचिए कि मुझे डेली कुछ ना कुछ नया करना है और डेली नई चीज सीखनी है, और यहाँ जितना सीखेंगे आप उतना ही टॉप पर जाएंगे, जैसे कि ऑन पैसिव टॉप पर पहुंच रही है। और अपडेट के बारे में क्या कहूँ मैम, आप लोग सभी जान रहे हैं, सारे ब्रांड एम्बेसडर भी जान रहे हैं, जो नहीं जान रहे हैं तो वो जाके देख सकते हैं, वहाँ बैक ऑफिस में जाके। बहुत अच्छी अपडेट है मैम, उसको मैंने 2 से 3 बार पढ़ा है मैम, इतनी खुशी मिली है कि बता नहीं सकते हैं। और वहाँ जो दुबई में जो 1 मिलियन लोग जो डेली विजिट कर रहे हैं मैम, वो बहुत ही काबिले तारीफ है, बहुत गर्व की बात है। थैंक यू मैम, बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अभिषेक सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोगों को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये डिसिप्लिन हम लोगों का
हर चीज में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम लोगों को कब सोना है, कब उठना है, कब बैठना है, कैसे बैठना है, तो ये सारी चीजें मिलाकर के हमारा डिसिप्लिन होता है। और अगर हम प्राउड ब्रांड एम्बेसडर हैं तो हमें कंपनी की ओर से क्या रूल्स दिए जा रहे हैं, क्या रेगुलेशन दिए जा रहे हैं, तो उन सारी चीजों का फॉलो अप लेना भी हम लोगों के लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट के अंदर में आता है। तो हम लोगों को ये चीजों पर भी काफी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे इवेंट हो रहे थे, लेकिन जब कंपनी ने बोला कि नहीं अभी कोई इवेंट नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, तो बहुत सारे लोगों ने इवेंट को कैंसिल भी किया। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को माना। जैसे बहुत सारे लोग जाकर के बैक ऑफिस खोलते हैं, वो क्यों खोलते हैं? एक तो नॉलेज के लिए खोलते हैं, दूसरा अपडेट रहने के लिए खोलते हैं, तीसरा हमारी कंपनी हमेशा कहती है कि आपको जो ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगी वो बैक ऑफिस से मिलेगी। तो ऑथेंटिक जानकारी के लिए हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना होता है जो हमें बैक ऑफिस से मिलती है। और उसी के बारे में अभिषेक सर बता रहे थे कि जैसे हमने कल अपडेट दिया तो कुछ कुछ चीजें हम पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए मैं आप सभी व्यूवर्स को कहना चाहूंगी कि अपडेट जो रहती है उसे जेनेट बटलर मैम, डेरिल कुक सर एंड पीटर सुरूर सर मिलकर के लिखते हैं, तो आप उससे जरूर पढ़ा कीजिए। क्योंकि पढ़ने से क्या होता है कि सुनने से ज्यादा जब हम उसे खुद पढ़ते हैं, सेल्फ रीडिंग करते हैं, तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठती है और हम उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। और साथ ही साथ पर्सनालिटी डेवलपमेंट में खाने का तरीका, जैसा कि अभिषेक सर अभी बता रहे थे, तो वो भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। हमारे हिंदुस्तानी कल्चर में हम लोग क्या है कि स्पून, नाइफ, फोक, ये सब बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। हमारे यहाँ फिंगर से या हाथों से खाना 85% लोग ज्यादा करते हैं। लेकिन जब वही हम बाहर की कंट्रियों में जाते हैं तो जो भी हम चीजें होटल में ऑर्डर करते हैं या कहीं भी हम खाते हैं, तो वहां पर उसे खाने का एक अलग तरीका होता है। जैसे चाइना में अगर हम सूप वगैरह पी रहे हैं या चाउमीन वगैरह खा रहे हैं, तो हमें सिर्फ चॉप स्टिक की सहारे से वो खाना पड़ता है। अगर वहां पर अगर हम हाथ से या स्पून से खाएं तो हम थोड़ा सा, हमें एम्बैरेसिंग महसूस होगा, क्योंकि ज्यादातर लोग उस तरीके से उस चीज को खा रहे हैं। तो हमें उस कल्चर को भी समझना होता है। हमारे साथ अनवर सर जुड़ चुके हैं, तो वेलकम अनवर सर। वेलकम सर। वेलकम, थैंक यू वेरी मच। और बहुत ही अच्छा टॉपिक है आज का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में। और क्योंकि बहुत जरूरी है हमारे लिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना, क्योंकि लगना चाहिए कि हम एक बड़ी यूनिक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, फाउंडर हैं, और हमें बात करने का तरीका आना चाहिए और बैठने उठने का तरीका आना चाहिए। किसी भी मीटिंग में अगर हम जाएं, वहां पर किस तरह से हमें अपनी बात रखनी है। बहुत सारे लोग इस तरह की मतलब अपनी भाषा का इस्तेमाल करते हैं कि मेरी मतलब आवाज आ रही है, या मतलब बहुत सारी बातें करते हैं। तो इस तरह से बातें नहीं करना चाहिए और बहुत ही शॉर्टली और अच्छे से हम लोगों को अपनी शेयरिंग करनी चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि पैसे की वगैरह की, तो मैं उन लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि जब ये और कंपनियां बनी थी, जैसे कि गूगल थी, जैसे कि फेसबुक थी या जूम थी, तो क्या हमने इनको बनते हुए देखा है? नहीं, हमने सिर्फ इनको इस्तेमाल किया जब ये आई और हमने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके पीछे इन्होंने कितनी मेहनत करी, कितनी ज्यादा ग्लिचेस आई होंगी, कितनी दिक्कतें आई होंगी, कितने दिन में ये बनी होंगी, कब से बनना शुरू हुई होंगी, तो अब हमने वो तो नहीं देखा। लेकिन आज हम अपने एप्स को, अपने टूल्स को बनता हुआ देख रहे हैं। तो हम लोगों को पेशेंस रखना चाहिए इस चीज के लिए कि हम इस चीज को बनता हुआ देख रहे हैं और बहुत ही बड़े पैमाने पर। तो सभी लोग पेशेंस रखें। एप्पल तो सभी के पास आएंगे, सभी को जरूरत है, हमें भी है, आपको भी, और सभी लोगों को जरूरत है। लेकिन एक पेशेंस बहुत बड़ी बात है। तो पेशेंस के लिए मैं सभी से कहना चाहूंगा कि सभी लोग जो है इस तरह से देखें कि $97 देके आप कितना बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। जरा सोच के देखिए सभी लोग, $97 में आप क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं हो सकता आज के वक्त में, आज के वक्त में जितनी महंगाई है। तो आज हम लोग इस तरह की बातें करते हैं, तो प्लीज हम लोगों को इस तरह का नहीं कहना चाहिए और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच मैम। यस, थैंक यू अनवर सर। स्वाति, आप कुछ कहना चाह रही थी? नहीं, बस यस।
कुछ नहीं, बहुत अच्छी शेयरिंग रखी है सर आपने, शॉर्ट वर्ड्स में बिल्कुल परफेक्टली शेयरिंग रखी है। और जरूरी है जो आपने पॉइंट बताए हैं डेवलपमेंट के, ये हम लोगों को सभी को फॉलो करने चाहिए। थैंक यू सो मच सर। यस, हम लोगों को धैर्य जो होता है वो हम लोगों को आगे बढ़ाता है। पेशेंस क्या है? धैर्य है कि हम किसी चीज में धैर्य रखते हैं तो ये सिर्फ समय देने की बात नहीं होती है, इससे हमारे अंदर कामनेस आती है, एक शांत वातावरण, हमारा मस्तिष्क शांत होता है और हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड में हमें अपना क्रिएटिविटी दिखाना होता है, तो वो क्रिएटिविटी खुल के बाहर आती है। इसलिए भी हम लोगों के पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पेशेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम लोगों को क्रिएटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ हम लोगों को अपने जो भी चीज हम स्पेशलाइज्ड हैं, क्योंकि हर पर्सन हर चीज में स्पेशल नहीं होता है, मैं ये बार बार कहती हूँ, लेकिन हर पर्सन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होता है जिसमें वो स्पेशल होता है। किसी की राइटिंग क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, किसी का ड्रेसअप एटीट्यूड बहुत अच्छा होता है, किसी का स्पीकिंग क्वालिटी बहुत अच्छा होता है, किसी का स्माइली नेचर बहुत अच्छा होता है, किसी का वर्किंग पावर बहुत अच्छा होता है, कोई की क्वालिटी शेयरिंग होती है। तो इस तरीके से पर्सन टू पर्सन ये वेरी ऑन करता है और इन सभी के धीरे धीरे मिलकर के भी एक यूनिटी बनती है, एक कम्युनिटी बनती है। जैसा कि सोहा मैम ने भी कहा था कि एक कंपनी को डेवलप करने के लिए हर एक डिपार्टमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एचआर डिपार्टमेंट भी चाहिए, परचेज डिपार्टमेंट भी चाहिए, आईटी डिपार्टमेंट भी चाहिए, मार्केटिंग भी चाहिए और डिजाइनर भी चाहिए। तो ऐसा अगर हो कि बस सिर्फ सब बोलने वाले ही हो जाएं, कोई सुनने वाला ही नहीं रहे, तो बोलने वाले की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो बोलेगा किसके लिए बोलेगा। आज मैं और स्वाति यहाँ आकर बोलते हैं तो हमारे बोलने की वैल्यू तभी तक है जब तक आप व्यूवर्स हमें सुनते हैं और उससे आप हमें बताते हैं कि यस, हम सही दिशा में काम कर रहे हैं, हमारे बोलने की वजह से आप में कुछ चेंज आउट हो रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है अथवा आपको कहाँ गलत लग रहा है, ताकि हम नेक्स्ट टाइम उस गलतियों को सुधार करके अपने आप में उस चीज को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो अगर हम ऐसे ही बोलते चले जाएं और यहाँ पर कोई नहीं आए, मैं और स्वाति बस बक 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 करके चले जाएं, तो हमारे बोलने का कोई वैल्यू नहीं होगा। अगर कोई राइटर ब्लॉग लिख रहा है और उसके ब्लॉग पे कोई पढ़ने ही ना आए तो उसके ब्लॉग की कोई वैल्यू नहीं है। अगर कोई ड्रेस, बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, बहुत अच्छे से उसने एकदम स्टाइल अप किया है, लेकिन कोई इसका प्रेज ही नहीं कर रहा है, कोई इसे एडमायर ही नहीं कर रहा है, तो उसके ड्रेसिंग सेंस की भी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो वैल्यू तभी होती है जब हम किसी चीज में अच्छे होते हैं और उस अच्छाई को हमारे अलावा कोई अदर पर्सन भी उस अच्छाई को कैच ऑन करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है। तो ये चीजें भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको बहुत सारे लोग गलत वेज में ले जाएंगे कि कोई हमारी प्रेज करे, तो प्रेज जो होता है ना, ये दो तरीके का होता है। एक होता है कि कुछ लोग हमारा काम, हमसे अपना काम निकलवाने के लिए हमारी बटरिंग करते हैं, यस मैम आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं। तो वो चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि जब हम बटरिंग वाले चीजों को ज्यादा सपोर्ट करने लगते हैं तो कुछ पलों के लिए हम बहुत ज्यादा आगे बढ़ते हैं, कुछ पलों के लिए हमें अच्छा लगता है कि यस, फिर एक पल के बाद हमारे अंदर ईगो जन्म लेता है, प्राउड जन्म लेता है और हमारे अंदर सिर्फ अच्छा ही अच्छा सुनने की क्वालिटी डेवलप हो जाती है। हम अपनी खुद की जो बैकडड्रॉ होते हैं, ड्रॉबैक्स होते हैं, उनको कभी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते। इसलिए हमें एक जो माइनर लाइन होती है कि बटरिंग और किसी को रिकॉग्नाइजिंग, तो इन दो वर्ड्स के डिफरेंस से दूर रहना चाहिए। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, इन दो वर्डों का भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी नहीं खोनी चाहिए, लेकिन
ईगो कभी आने नहीं देना चाहिए अगर हम सही मायने में पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो सीईओ सर हैं आज बहुत अच्छी पोस्ट पर हैं और हम सभी में से बहुत सारे फाउंडर उन्हें गॉड फादर या फिर बहुत थैंक यू या जो भी कहते हैं। लेकिन आपने सुना होगा बहुत सारे वेबिनार में उन्होंने कहा है कि मैं कोई गॉड नहीं। क्यों कहा है? क्योंकि वो एक अच्छे आदर्श व्यक्ति हैं जो जानते हैं कि गॉड का एक अपना एक अलग वैल्यू है और मैं एक ह्यूमन बीइंग हूं, मैं अच्छा कर सकता हूं और बहुत अच्छा कर सकता हूं, बट मैं गॉड के बराबर नहीं हूं, मैं गॉड के इक्वल नहीं हूं, क्योंकि मेरे अंदर वो सारी पावर नहीं है जो गॉड के अंदर है। वो इस चीज के बीच का डिफरेंस जानते हैं। इसलिए आप कभी भी हमारे एस सर को सुनेंगे तो वो हमेशा ये बोलते हैं कि हमें गॉड मत बोलिए। तो ये चीजें हम लोगों को पता होनी चाहिए कि हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। अपनी एग्जिस्टेंस को भी हमारी पर्सनालिटी में काफी ज्यादा मायने रखती है। यस स्वाति। बिल्कुल, काफी पॉइंट्स हम लोग ने कवर करे हैं, बहुत अच्छे से खुशबू मैम आपने कवर किया है। कुल मिलाकर अगर मैं एक चीज बोलूंगी कि इम्प्रूवमेंट वर्ड जो है उस चीज को अपने साथ हमेशा रखना है हम लोगों को, क्योंकि इम्प्रूवमेंट हर प्लेटफॉर्म पर हम लोगों को हर वक्त करना होगा और क्विकली करना है हमको। जैसे कि सभी जगह पर एक छोटा सा एग्जांपल देकर मैं समझाना चाहूंगी कि हमारे अगर ओनली इंडिया का कल्चर लेती हूँ मैं, तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी जगह पर है जहाँ पर अभी जैसे जिक्र हो रहा था कि उंगलियों से हाथों से खाना खाते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारा कल्चर ऐसा है जहां पर स्पून के फोक के बिना खाना नहीं खाते, बहुत सारे। लेकिन अचानक हम लोगों को ऐसी जगह पर जाकर खड़े हो जाना पड़ता है जहां पर हम लोगों को हाथ से, अगर मैं स्पून से खाती हूँ, कभी हाथ से नहीं खाती हूँ, तो मुझे ऐसी जगह पर हाथ से खाना पड़ जाता है। तो हमें वहां पर अपनी बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसलिए जिक्र करा है, जब मैं हमारे केरला गई थी तो वहां का कल्चर है, बहुत अच्छा कल्चर है, तो वहां पर सब हाथ से खाते हैं। तो वहां पर आपको जनरली स्पून जल्दी से प्रोवाइड नहीं होता है जल्दी से, तो वो बहुत अच्छा ट्रेंड है, ठीक है, वहां पर खाना खाते हैं। तो हमें भी बहुत अच्छा लगा जब हम लोगों ने वहां पर खाया, वहां के कल्चर को एक्सेप्ट किया, क्विकली एक्सेप्ट किया। तो ऐसी सिचुएशंस भी हम लोगों के सामने आती है कि हमें सामने वाले के कल्चर को एक्सेप्ट करना होता है और बहुत अच्छे से एक्सेप्ट भी करना चाहिए हम लोगों को। तो इन सब चीजों को, ये भी एक पर्सनालिटी का अपना एक डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि ऐसी जगहों पर अगर हम उन चीजों में अड़े रहेंगे कि नहीं मैं तो ऐसे कर ही नहीं सकती या ऐसे नहीं है, तो वहां पर हम लोगों को हमें ही दिक्कत आने वाली है और सामने वाले को तो जिसके पास हम जा रहे हैं उसके ऊपर बर्डन पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इन सब चीजों को इम्प्रूवमेंट, क्योंकि बहुत सारी चीजें आने वाली हैं सामने, बहुत सारे प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिलेंगे जहाँ पे हम लोगों को प्रेजेंट करना है, कहाँ पर कब जाने का मौका मिले हमें। तो ऐसी जगह पे हमें क्विकली अपने अंदर ऐसी पावर लानी पड़ेगी कि हम लोग उसको सामने के माहौल को एक्सेप्ट कर सकते। उस चीज स्वाति मैम, इस हम लोगों को इजी एडॉप्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है जी। तो बस इतना ही बोलना। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरीके से इस चीज को पॉइंट आउट किया कि हमें कहीं का जो कल्चर है उस कल्चर के साथ हम लोगों को ढलना बहुत ज्यादा जरूरी है, वही उस समय की डिमांड होती है। तो टाइम के अनुसार जो हमारी डिमांड होती है उस पर भी हम लोगों को अपने डिसीजन चेंज करने पड़ते हैं। तो ये भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट होता है और इस तरीके से भी हम अपने आप को समय के साथ बदल सकते हैं। जैसे अभी हम लोगों का इकोसिस्टम में रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आया, तो हम लोगों में से बहुत सारे फाउंडर्स ने उसे इजीली एक्सेप्ट किया, लेकिन बहुत सारे लोगों उसको इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाए। लेकिन जब वही हमारे बैक ऑफिस में एक कैंसिल मेंबरशिप का बटन आया तो लोगों ने उसे झट से बीटा टेस्टिंग का नाम दे दिया। तो वो हमारी इजी एडॉप्टेबिलिटी नहीं है, वो हमारा क्या है
एक मतलब एक्स्ट्रा क्यूरियोसिटी है कि ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इन चीजों में हम लोगों को एक सावधानी बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी है, केयरफुल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये भी हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट है। तो स्वाति मैम, अब हमारा टाइम भी हो रहा है आज का, और कोई रिक्वेस्ट भी है, तो आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, बस काफी हो चुके टॉपिक्स। यस, तो अपने तो हम आज अपने इस सेशन को यहीं पर एंड आउट करते हैं, और कल मिलते हैं फिर से नए टॉपिक के साथ। तो बाय बाय एवरीवन। We are so in it. Thank you so much. Thank you so much, everyone. Thank you. Bye bye.